दस्ती साबिक मुशीर वज़ीर आला पंजाब इस्लाम, मैं इंशाअल्लाह बहुत जल्द इमरान खान के ख़िलाफ़, उस्मान बुज़दार साबिक वज़ीर आला के ख़िलाफ़ इंशाअल्लाह ऐसे इंकशाफ़ात आपको बताऊँगा जिसके ज़रिए ये जो वादा इन लोगों ने पहना हुआ है उससे आपके सामने हर चीज़ खुल के आएगी। और उसके बावजूद अगर आप लोग समझेंगे कि इमरान खान एक ईमानदार आदमी, तो मैं समझूँगा कि आप लोग इस मुल्क से ज्यादती करेंगे। इंशाअल्लाह बहुत जल्द मेरी आ रही है विद डॉक्यूमेंट्री प्रूफ, मैं आपको बताऊँगा इंशाअल्लाह किस तरीके से उस्मान बुज़दार, फराह गोगी, बुशरा और DGIS हमारा साहब का जो था जनरल फैन, इमरान खान को हर चीज़ का पता होता है। ये सब उसने जानबूझ के, आप ये देखें कि उसने बुज़दार को इसलिए बनाया था कि लोग बुज़दार को गालियाँ दें और वो ये कहें कि इमरान खान बहुत अच्छा आदमी है। ये ऐसी चीज़ें हैं कि मैं समझता हूँ कि लोगों को चाहिए कि वो अपनी आँखें खोलें। और ये लोग जो पाक फ़ौज के साथ कर रहे हैं, ये मैं समझता हूँ कि इंतहाई काबिल मज़म्मत है। और मैं पाक फ़ौज से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो तहम्मुल का सफ़र छोड़ दें, क्योंकि ये लोग बिल्कुल नाकाबिल माफ़ी है, उनको सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। मैं ऐसे इंकशाफात लेके आऊँगा, ये जो रियासत मदीना और ये जो इससे ड्रामा किया हुआ है हर। जी नाज़रीन, इस वक्त बाहर शदीद आंधी और तूफ़ान है और एक आंधी और तूफ़ान इस वक्त ज़मान पार्क में भी आया हुआ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी ऐसे ही एक आंधी और तूफ़ान का सामना है, जिसमें उनके रहनुमा जो हैं, उनके ओहदेदार हैं, उनके बाकी लोग हैं, वो पत्तों की तरह उड़ते चले जा रहे हैं। महमूद मौलवी ने जो ऐलान किया था, आमिर कियानी ने जो ऐलान किया आज, उसके बाद तेज़ी से कप्तान की विकटें गिरती चली जा रही हैं। और जो भी हम आपके सामने एक बयान पेश कर रहे थे, ये अब्दुल हई हैं और ये साहब जो थे ये मशीर ज़राअत थे उस्मान बुज़दार साहब के, और उस्मान बुज़दार के वज़ीर मशीर ज़राअत ने जो इंकशाफात किए और अभी वो कह रहे हैं कि मैं मज़ीद इंकशाफात करूँगा। और जो वो हक़ाइक़ बयान कर रहे हैं, जहाँ वो इल्ज़ामात लगा रहे हैं, उसमें वो किसी को भी माफ़ नहीं कर रहे। वो ना सिर्फ उस्मान बुज़दार के ऊपर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि उन्होंने 40 अरब रुपए की करप्शन की, बल्कि इसके साथ साथ वो उनके होने वाले दामाद और बाकी रिश्तेदारों को भी माफ़ नहीं कर रहे, उनको भी इसमें शामिल कर रहे हैं। वो फराह गोगी का नाम भी ले रहे हैं, वो बुशरा बीबी का नाम भी ले रहे हैं, वो जनाब फैज़ हमीद का नाम भी ले रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अभी वो मज़ीद इंकशाफात भी करेंगे। ये जो सारी गुफ्तगू है जो रिकॉर्ड की गई और दिखाई गई, ये हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं वकास गौरी, उन्होंने इसको रिकॉर्ड किया और उनकी उससे गुफ्तगू हुई। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी पस मंज़र में हैं, अभी पीछे हैं और बहुत सारे हक़ाइक़ अभी सामने आने हैं। मैं चाहूँगा कि हम इस पर बात करें कि ये क्या होने जा रहा है। और उस्मान बुज़दार जो हैं पहले भी मुश्किलात का शिकार हैं, उन पर पहले भी मुकदमात कायम हैं, तो मज़ीद किन मुश्किलात का शिकार होने जा रहे हैं, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने मोनसलाई के हवाले से भी बात की। ये सारी सूरत हाल है क्या वकास, ये जो इंकशाफात होने जा रहे हैं ये क्या इंकशाफात हैं और उस्मान बुज़दार ने क्या किया? अच्छा नजम साहब, जब अब्दुल हई दस्ती ने मुझसे रब्ता किया और हमारा ये गुफ्तगू हुई और फिर वो उसकी रिकॉर्डिंग भी की गई, तो मुझे अंदाज़ा नहीं था कि उसमें वो कई ऐसी बातें भी कर जाएंगे जो बड़ी इंकशाफ अंगेज़ होंगी और बड़ी अहमियत की हामिल होंगी। जैसे कि साबिक DGIS फैज़ हमीद की अगर बात की जाए, तो उससे पहले उन पर यह इल्ज़ाम तो लगता रहा है कि उन्होंने अपने इख्तियार से तजावुज़ किया या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उन्होंने सपोर्ट किया। लेकिन करप्शन की बात, और वो भी उनके अपने एक जिसको कहेंगे कि वो शख्सियत जो सारे सेटअप का कहीं ना कहीं हिस्सा भी थे, उस्मान बुज़दार के दौर में मशीर ज़राअत भी रहे और चीज़ों को देख रहे थे, समझ रहे थे। तो उनके बकौल के जो करप्शन है उस्मान बुज़दार की लगभग 40 अरब की है, जिसके सबूत भी मौजूद हैं। उसमें फराह गोगी जो हैं वो मेन किरदार उन्होंने अदा किया। उसके बाद बुशरा बीबी जो हैं वो उसमें हिस्सेदार थी और उसके बाद फैज़ हमीद जो थे वो भी सारे मामले में उनके शराकतदार थे। और इन सारी चीज़ों का इमरान खान को ना सिर्फ इल्म था बल्कि वो इन सारी चीज़ों से पर्दापोशी भी कर रहे थे। तो ये भी उन्होंने साथ कहा अब्दुल हई दस्ती ने कि अवाम अब इमरान खान को ईमानदार समझना छोड़ दे। इसके अलावा जो मैं आपके प्रोग्राम में एक उनका अब्दुल हई दस्ती का दावा बताना चाहूँगा कि उनका कहना है कि जो उस्मान बुज़दार हैं वो आइंदा हफ्ते में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और वो भी वादा माफ़ गवाह बन जाएंगे और जो तमाम जो सबूत हैं वो खुद खान साहब के खिलाफ वो देंगे। इस वक्त जो उस्मान बुज़दार में पहले भी मुकदमा था, हमने ये देखा था कि पंजाब यूनिवर्सिटी के साथ जो PND कॉलोनी है वहाँ पर भी एंटी करप्शन की टीम गई थी उनको गिरफ्तार करने के लिए, और उसके बाद नैब के मामलात भी थे। तो उस्मान बुज़दार जो है इस वक्त मजमूई तौर पर उन पर इल्ज़ामात हैं क्या क्या?
सर उस्मान बुज़दार पे इस वक्त करप्शन के इल्ज़ाम हैं, सरकारी अराजी पर जो है कब्ज़ों के इल्ज़ाम हैं। इसके अलावा जो फ़राह गोगी नेटवर्क है उसकी भी इंक्वायरी जारी है कि वो जो तैनातियाँ थी डीसीज़ की और तमाम सरकारी अफसरान की, उसके पैसे पकड़े जाते थे। उस वक्त जो वज़ीर आला हाउस था उसमें और फ़राह गोगी उसमें इन्वॉल्व थी, और वो अफसर जो हैं आज उनकी तलबियाँ हो रही हैं और कई उसमें जो है वो जुर्म का एतराफ़ भी कर चुके हैं कि वो पैसे देकर इस सीट पर लगे। और ये जो सारा मामला अगर आप देखें तो उन्होंने मुल्तान और डीजी खान में इस अरबों की प्रॉपर्टीज़ बनाई और सीमेंट की फैक्ट्री भी बनाई, और अपना जो घर है वो भी सरकारी, उसमें भी 2 कनाल जो है वो सरकारी रकबा शामिल कर लिया। और करप्शन का ये आलम था कि अरबों खरबों के वो मामला समेटने के बावजूद जो जनरेटर है वो भी सरकारी पैसे से लगाया। लेकिन इसके बावजूद लोग कहते हैं कि उस्मान बुज़दार जो थे वो एक मासूम शख्सियत थे और बड़े भोले भाले लगते थे और अब भी लगते हैं, तो उनके ऊपर ये इल्ज़ामात जो हैं सिर्फ सियासी इंतकामी कार्रवाई तो नहीं लगते आपको? सर इसमें नजम साहब अगर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का पैटर्न देखें तो आपको उस्मान बुज़दार जो हैं वो बिल्कुल अलग जगह पे ना सिर्फ खड़े नज़र आएंगे बल्कि उनका अलग ही एक मकाम है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब भी हुकूमत में आएगी तो फवाद चौधरी भी इस खदशे का इज़हार कर चुके हैं कि वज़ीर आला फिर उस्मान बुज़दार होंगे। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आखिर कौन सी क्वालिटी है मासूमियत के अलावा उस्मान बुज़दार में कि वो वज़ीर आला के तौर पे खान साहब ने उनको किसी तौर नहीं हटाया, उस वक्त आर्मी चीफ ने भी उन्हें इस बात पे नाराज़गी का इज़हार किया, और अब भी अगर पीटीआई की हुकूमत आए तो वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ही होंगे। हालांकि ये उस्मान बुज़दार ना इस वक्त आपको किसी रैली में दिखाई दे रहे हैं, ना किसी एहतजाज में दिखाई दे रहे हैं, ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोई जेल भरो तहरीक में कोई किरदार अदा कर रहे हैं। वो एक सिर्फ अपने आप को छुपाए फिर रहे हैं। एक एंटी करप्शन की रिपोर्टिंग भी करते हैं, नैब की रिपोर्टिंग भी करते हैं। आपको क्या लगता है कि अब्दुल हई दस्ती जो हैं उनके इल्ज़ामात के ऊपर उस्मान बुज़दार जो हैं किसी सीरियस किस्म के केस में और सीरियस किस्म की मुश्किल में फंस सकते हैं? सर अगर आप मुझसे पूछें तो मैं आपको बताऊं कि उस्मान बुज़दार की कल भी नैब ने तलब की है। कल 10:30 बजे उनकी जो है वो तलबी है आमदन से असासाजात में, और अगर वो पेश ना हुए तो नैब उनको गिरफ्तार करने के लिए अब संजीदा कार्रवाई का इरादा रखता है, और वो कार्रवाई आपको कल भी नजर आ सकती है। बहुत शुक्रिया। वकास गौरी हमारे साथ मौजूद थे। और नाज़रीन, उस्मान बुज़दार साहब जो हैं किसी भी दूसरे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा से कहीं ज़्यादा धीमे, कभी सख्त बात नहीं की, कभी लड़ाई नहीं की, मासूम से भोले भाले से, लेकिन ये भोले भाले उस्मान बुज़दार जो हैं उनके जो इंकशाफात हो रहे हैं उसके बाद लगता है वो वाकई बड़ी मुश्किल में फंसने वाले हैं। अल्लाह हाफ़िज़।